हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। आज हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से लिए गए ऐसे 4300 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आप देख चुके होंगे। इन क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने ज़रूर मिलेंगे। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र, जादू। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनुस्मृति के निर्माता हैं। इन्होंने प्रथम नियम प्रतिपादित किया था। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। 805 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल युग क्या कहलाता है? ब्राह्मण युग। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है, प्रतिलोम विवाह। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेय कहाँ स्थित है? गंधार के पूर्व में। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 200। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? वेदक। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। यजुर्वेद का संबंध किससे है? स्त्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कड़ाद। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। मौर्य वंश में विष्णु पुराण की रचना की गई। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? रामानुज ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माधवाचार्य ने। द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निवाकाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो कि ग्रातक कुल के शासक रहे। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे जिनका नाम था जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दधि वाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? आर्य सुधर्मा। जैन तीर्थकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा शस्तिपाल के राजप्रसाद में। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रवाह के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर, नग्न रहने वाले। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? शाद्वाद और अनेकांतवाद। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया?
गुजरात के चालुक्य वंश ने। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहां हुआ? 6ठी शताब्दी में बल्लभी, गुजरात में। जैन तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था? सांड। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। किस पाल वंश के शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलवाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भगवत धर्म का। किस शातवाहन नरेश ने कथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? राजा हाल ने। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।